नमस्कार भाइयों बहनों। अध्यात्म ही एक मुख्य विषय है जिसको लेकर चल रहे हैं। समाज को इससे लाभ होता हो और सुंदर बात है। तो सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार आता हो तो बहुत सुंदर बात है। हमारी मानसिक स्थिति शोर उत्पन्न करने वाली है, इसलिए समाज में शोर ही शोर होता है। इसी शोर को समाप्त करना है। मन शांत तो सारे कार्य सुगम। मन अशांत तो असीमित धन पाने की इच्छा उत्पन्न होगी। असीमित धन जिसकी आवश्यकता नहीं है। आप असीमित धन अपने पास इकट्ठा कर लेंगे तो नुकसान आम जनता को होगा। कैसे जीते हैं लोग, गरीब लोग, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बना दिया, ये कोई काम नहीं। ये लोग पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट्स मजदूरी तक करने के लिए विवश हुए हैं। तो एक संतुलन बनाए रखने के लिए मन को ही पकड़ना पड़ेगा, फिर अध्यात्म में ही जाना पड़ेगा। बात फिर घूम फिर के ईश्वर तत्व की ही करनी पड़ेगी, आत्म तत्व की ही करनी पड़ेगी। सुधार वहीं से आएगा, क्योंकि व्यवस्था सदियों से खराब हो चुकी है। अब उसमें कोई सुधार लाने की कोशिश करने से बहुत लाभ होने वाला नहीं है। अब अध्यात्म से ही लाभ लाना होगा समाज में। प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा लोगों में, तो लोगों के कष्ट कम हो सकते हैं। एक आदमी जो अपने मन को शांत करता है तो आसपास के 100 लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है, उनको लाभ होता है इससे। ऐसा एक सत्य घटना भी मुझे मालूम है। एक आत्मा 1000 वर्ष से घूम रही है, कहीं पर अटकी हुई है, मुक्ति नहीं मिल रही। कोई संत आए, मुक्त कर दिया।
आसपास के सैकड़ों लोग नाचने लगे। उसका प्रभाव, एक आत्मा मुक्त हुई तो 100 लोग नाचने लगे, आनंद आ गया उनके अंदर। ऐसी मन भी जितना शांत लोग करने का करेंगे, उसका आसपास प्रभाव पड़ता है, प्रकृति भी प्रभावित होती है। अब वो बात अलग है कि हम प्रकृति का नाश ही करते जाएं, वो भी कितनी सहायता कर लेगी। ऑक्सीजन की कमी कर दी हमने, बरसातों के समय बादल फटते हैं, कई स्थानों पर नाश कर देते हैं। कहीं ना कोई प्राकृतिक छेड़छाड़ हुई है तभी बादल फटेगा, वरना नहीं फटेगा। आज से 40 साल पहले तो हमने घटना ही नहीं सुनी थी, आज क्यों सुनने में आ रही है? मैंने एक भी घटना 40 साल पहले बादल फटने की नहीं सुनी। जानकारी में नहीं था लोगों को 40-50 साल पहले कि बादल फटना होता क्या है। और आजकल हर बरसात के सीजन में साहब बादल फटने के मामले भरे पड़े हैं। पूरे गांव का नाश हो जाता है, गांव को बहा के ले जाता है। अब प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ की है तो प्रकृति भी क्या सहायता करेगी? खुद ही नष्ट कर डाला है हमने प्रकृति को। चलिए अब बंद कीजिए। पेड़ों को उगाना अवश्य कीजिए। बहुत सी सड़कें मैं देखता हूँ, देखी हैं, खाली पड़ी हैं, पेड़ नहीं है। क्यों नहीं वहाँ पे पेड़ लगाए जाते? लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत ये है कि पेड़ों के बीज डाल दिए जाते हैं, टारगेट पूरा, हमने इतने पेड़ लगा दिए। लेकिन पेड़ लगाने के लिए उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, पानी भी देना पड़ता है, तब कहीं जाके वो जड़ पकड़ता है, तब कहीं जाके फिर वो बड़ा होता है। वहाँ तक एक पौधे के लिए काम करना पड़ेगा, फिर बीज डालने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं इसकी तरफ ध्यान जाता? गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ तो पूरा लोन गवर्नमेंट से हाजिर है साहब। कारखाने पर कारखाने बन रहे हैं, नई नई गाड़ियों की वैरायटीज आ रही है। और बाइक, ये 2 पहिए की जो गाड़ी बहुत खतरनाक रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल सड़कों पे हो रहा है। पूरी सड़कों पे जाम लगाने का कारण ये बाइक बन रही है। क्यों इतनी बाइक बना रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हैं, आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन रही हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति कहाँ से होगी? जीना मुश्किल है लोगों का। लोग बीमार हैं, उसको लेके जाके जाम में फंस गए, मरीज गाड़ी में ही समाप्त। ये दशा आ ही चुकी है और आगे आएगी। और फिर हमारे जो मेडिकल, सो कॉल्ड मेडिकल साइंस, ये अपने आप में अधूरी है। तो वहाँ से आपको विशेष बहुत बड़ी सहायता नहीं मिलेगी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको, एक अधूरी सहायता तक पहुँचने के लिए भी आपको एक कठिनाई युक्त सफ़र तय करना पड़ेगा। 4-4 घंटे के जाम लग जाते हैं। इसको सुधार नहीं पाए। और सड़कें चौड़ी करने के अभियान चल रहे हैं। बसे बसाए लोगों को आप हटाएंगे सड़क चौड़ी करने के लिए। अगर ये गाड़ियां ना बढ़ाई होती तो उन बसे हुए लोगों को हटाने की आवश्यकता ही ना पड़ती।
अव्यवस्था ही अव्यवस्था, अधर्म ही अधर्म। तो मन को शांत करने की तरफ ध्यान दीजिए। मन को जबरदस्ती शांत आप नहीं कर सकते, इसको समझना होगा मन अशांत क्यों है, वो समझ के मन शांत होगा। जबरदस्ती आप चुप 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 करके बैठ जाएंगे तो वो मन की शांति नहीं है, वो एक हठ योग हो जाएगा। चलिए साहब, फिर अगले एपिसोड में कुछ और कहा जाएगा। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय महानंद में।